स्टूडेंट, इजी वे टू लर्निंग जर्न एंड अचीव में आपका स्वागत है। और स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की। और कुछ ही समय बाकी रह गया है स्टूडेंट यूपी बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने में, क्योंकि आज 1 फरवरी है और 1 फरवरी के बाद सिर्फ 28 दिन ही होते हैं। उसके बाद मार्च के सेकेंड वीक में आपका एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन आ जाएंगे। हो सकता है कि ये फरवरी के लास्ट वीक में ही आ जाए। तो जैसे ही मुझे यूपीएमएसपी की साइड से ये नोटिफिकेशन मिलता है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जो व्यूअर मेरे वीडियो को जो पहली बार यानी कि फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ही यूपी बोर्ड से द्वारा जो जारी किए गए मॉडल टेस्ट पेपर और भी जो यूपी बोर्ड का जो प्रीवियस पेपर है, मैं वो भी अपलोड करूँगी। तो आप लोगों को अच्छे कंटेंट या अच्छे वो वीडियो जो यूपी बोर्ड से संबंधित होंगे वो आपको मिलेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो। ये क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट संधि विच्छेद, जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो कि आपके आते हैं। संधि और समास से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जो कि 2 मार्क्स के होते हैं स्टूडेंट। तो आइए अब हम इन संधि विच्छेद को देख लेते हैं कि इन संधि विच्छेद में हमसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और हमें किस ऑप्शन पे टिक लगाना है। पहला क्वेश्चन है, न अयनम का संधि विच्छेद होगा। तो इसका सही ऑप्शन है गा, ने प्लस अनम, यानी नयनम का होता है ने प्लस अनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावका का संधि विच्छेद होगा। तो इसका सही ऑप्शन है स्टूडेंट का, पौ प्लस अकहा, यानी कि पावक का जो संधि विच्छेद है वो पो प्लस अकहा। फिर तीसरा क्वेश्चन है, भवनम का संधि विच्छेद होगा। तो इसका सही ऑप्शन है स्टूडेंट खा, भो प्लस अनम। तो स्टूडेंट, मैं आपके चारों ऑप्शन नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ आपको सही आंसर बता रही हूँ, ताकि आपके लिए यानी कि वीडियो भी बड़ा नहीं होगा और आपको सिर्फ उन क्वेश्चन पे ही यानी कि आंसर पे फोकस मिलेगा जिस पर मैं टिक लगा रही हूँ, ताकि चारों ऑप्शन में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सिर्फ एक ही ऑप्शन को मैं बता रही हूँ। भवनम का जो संधि विच्छेद है वो है बौ प्लस अनम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, प्रेजिते का संधि विच्छेद। तो ये दोनों संधि विच्छेद तो गलत है स्टूडेंट। प्रेजिते ए की जो है स्वर आ रहा है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है गा, प्रे प्लस एजिटे। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, भावुका का संधि विच्छेद होगा। तो इसका सही ऑप्शन है स्टूडेंट का, भौ प्लस उकहा, यानी कि भावुक का जो संधि विच्छेद होगा भौ प्लस उकहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6, उपोषिति का संधि विच्छेद होगा। तो इसका सही ऑप्शन है घा, उप प्लस ओषिति, यानी कि उपोषिति का जो संधि विच्छेद होगा वो उप प्लस ओषिति, उप और ओ की मात्रा आ रही है तो ओषिति। अब स्टूडेंट, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विष्णु अव का निहित संधि सूत्र है। स्टूडेंट, इसमें संधि विच्छेद नहीं पूछा गया है, इसमें संधि सूत्र पूछा गया है। तो विष्णु अव में जो निहित संधि सूत्र है वो है, खा ऑप्शन इसका सही है, एंडा पदांती दति। इसका मतलब क्या है मैं पहले ये बता दे रही हूँ। एंडा पदांती दति का मतलब होता है पूर्व रूप। पूर्व रूप का मतलब ये होता है कि पहले आ जाए। जैसे कि ये आपको मैं बता दे रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा और या अपने नोटबुक में भी नोट कर लीजिए। यदि पूर्व पद के अंत में ए और ओ में से कोई वर्ण रहे और उसके बाद दूसरे पद में आ जाए, तो या आ का लोप हो जाए यानी कि गायब हो जाए, तो उसके स्थान पर अवग्रह लिखा जाता है। अवग्रह किसे कहते हैं? ये जो एस लगा हुआ है विष्णु अव में, यहाँ पर एस को अवग्रह कहते हैं। तो इस तरह से ये संधि विच्छेद ये होगी कि विष्णु अव जैसे लिखा हुआ हो आपके सामने, विष्णु प्लस अव, तो ये जो आ है, जब आ का लोप हो जाता है तो ये लग जाता है हमारा अवग्रह।
तो ये होता है विष्णु में निहित जो संधि सूत्र है, यानी कि ये सूत्रों की व्याख्या जो कि मैंने आप लोगों को बताई नहीं है स्टूडेंट, मैं बहुत जल्दी इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी। तो विष्णु में निहित सूत्र जो संधि सूत्र होता है वो होता है एंडा पदांती डटी, इसका मतलब होता है पूर्व रूप। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट संधि को देख लेते हैं। इसी तरह से इसमें भी पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8 में आपातकाल का संधि सूत्र बताइए। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है गा खरी चा, और आपातकाल की जो संधि होगी वो ऐसे होगी आपाद प्लस काल, तो ये होगी, यानी कि यहाँ पर आपातता में डा लग जाता है और डा के नीचे हलंत लग जाता है, तो ये होती है आपातकाल की संधि, और संधि सूत्र इसका जो है वो खरी चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन है स्टूडेंट गा सत प्लस जा, जा में यानी कि जा जब हटते हैं, दो जा जब हटेंगे तो ता के नीचे हलन लग जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन है सतजन। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, गायिका का संधि विच्छेद है। तो इसका सही ऑप्शन है स्टूडेंट गा गे प्लस अकहा, गायिका का जो संधि विच्छेद होगा गे प्लस अकहा। तो इस तरह से जो है स्टूडेंट ये संधियाँ थी जो कि 10 दी गई हैं मॉडल टेस्ट पेपर के अंदर, और भी मैंने मॉडल टेस्ट पेपर जो कि फर्स्ट पेपर का और सेकंड पेपर का अपलोड किया है स्टूडेंट, उसमें भी मैंने संधि विच्छेद आपको बताई थी। तो इसी से ही रिलेटेड जो है यूपी बोर्ड में इम्पॉर्टेंट जो संधि विच्छेद है वो इसी से रिलेटेड आती है। तो आइए अब हम स्टूडेंट इसका नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं जिसमें समास के बारे में पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो समास का पूछा गया है वो ये पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यथाशक्ति में समास है। तो इसका सही ऑप्शन है स्टूडेंट का अवयवी भाव जो समास है वो यथाशक्ति में समास है, और यथाशक्ति का जो हिंदी रूप होता है वो होता है शक्ति के अनुसार। उसके बाद नेक्स्ट को देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, प्रतिदिनम में समास है। तो इसका भी जो सही ऑप्शन है वो है खा अवयवी भाव समास है, और प्रतिदिनम को कहते हैं दिनम दिनम प्रति या प्रतिदिनम प्रत्येक दिनम, ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो पूछा गया है वो लिखा है आजन में समास है। तो आजन का जो हिंदी अर्थ होता है वो है कि जो जन्म नहीं लिया गया है, आजन होता है, और इसका जो सही ऑप्शन है वो है इसका खा अवयवी भाव जो समास है वो इसका सही ऑप्शन है। अब हम नेक्स्ट को देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है। पीठ पृष्ठम में समास है। पीठ पृष्ठम का मतलब होता है पीला, पृष्ठम को पत्र भी कहते हैं और पेज भी कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है इसका का कर्मधारय समास पीठ प्रथम होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है कृष्ण सर्प में समास है। तो कृष्ण सर्प की जो हिंदी है वो है काला सांप, और इसका जो सही ऑप्शन है वो ये है खा कर्मधारय समास कृष्ण सर्प में समास है। उसके बाद हमसे पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले रहे हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 6, कमल मुखम में समास है। तो कमल मुखम का मतलब होता है कमल के समान मुख। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन आएगा स्टूडेंट, वैसे तो देखिए यहाँ पर बहुवीर्य समास और कर्मधारय समास दोनों ही ऑप्शन में, क्योंकि कमल मुख अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है बहुवीर्य समास। वो इसलिए क्योंकि इसमें ये बोला गया है कमल मुख, यानी कमल के समान मुख, तो समान भावना जो आती है उसमें बहुवीर्य समास आता है। लेकिन ऐसे ही कमल मुख को उल्टा करके भी आ जाता है, जैसे कि मुखम कमलम। तो मुखम कमलम में जो आएगी संधि वो आएगी समास कर्मधारय समास। तो ये दो तरीके से आ सकता है स्टूडेंट, आप है ना इसे देख लेना और इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर कमल मुख आता है यानी कि कमल के समान मुख, तो इसमें आएगा हमारा बहुवीर्य समास, और
जब उल्टा आ जाए कि मुख कमलम यानी कि मुख रूपी कमल, तो उसमें आएगी कर्मधारय समास। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, श्वेतांबरा में समास है। तो श्वेतांबरा में समास है वो है खा ऑप्शन बहुवीर्य समास, और इसकी जो हिंदी है श्वेत अंबर। श्वेत अंबर को कहते हैं वस्त्र जिसके हैं यानी कि सफ़ेद वस्त्र हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को, दशानन में समास है। तो दशानन में भी बहुवीर्य समास है यानी कि 10 है जिसके, 10 है मुख जिसके, तो वो कौन है? रावण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा में समास है। तो महात्मा में जो समास है वो है का ऑप्शन इसका सही है कर्मधारय समास जो है महात्मा में समास है। और महात्मा का हिंदी ऑप्शन भी बता दे रही हूँ। महात्मा का मतलब होता है महान आत्मा वाला। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, चतुरानन में समास है। तो चतुरानन में जो समास है वो है बहुवीर्य समास यानी कि यहाँ पर बोला गया है 4 है मुख जिसके, तो वो कौन है? 4 मुख ब्रह्मा के हैं, तो चतुरानन में बहुवीर्य समास है। सो स्टूडेंट, ये थी संधि और समास जो कि मैंने आज यूपी बोर्ड के मॉडल टेस्ट पेपर में सॉल्व किया है स्टूडेंट। अब मैं आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं वो आपके सॉल्व करके लेकर आऊँगी। तो चलिए स्टूडेंट, मैं बहुत जल्दी आऊँगी नेक्स्ट वीडियो लेकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ये स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर ही आधारित वीडियो है, क्योंकि पिछले कई सालों में इसी से रिलेटेड जो है संधि और समास पूछे गए हैं। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देख के जाइएगा, लास्ट मोमेंट के लिए आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। तो चलिए, मैं बहुत जल्दी आऊँगी नेक्स्ट वीडियो लेके। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए यूपी बोर्ड की एग्ज़ाम की। थैंक यू।